जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर की है क्लास कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जिस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, डाइट, वेटनरी, पीवीएफटी, नीट और आपका जो भी पीएनएसटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इन मेडिकल एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह सेशन है। तो ये हमारी क्लास जो है 5 नंबर की क्लास है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी आगे की प्रिपरेशन को स्टार्ट रखते हैं। तो आप सभी का वेलकम, बिल्कुल स्वागत है। और यह जो है आपको देखना है, ओनली देखना है। यहाँ पर अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग रिव्यू दे अपना क्लास के प्रति, ठीक है। इसके आपको अगर क्वेश्चन समझ भी नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का यह सेशन आज जो मैं आपको करवाऊंगा, बॉटनी का यह सेशन करवाऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर का पहला पूछा था आपको, कोडन रज्जु मतलब कोडिंग स्ट्रेट की ध्रुवीयता होती है आपका दोनों में से किसी भी दिशा में, दोनों ओर, या फिर आपका 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दोनों के बीच, या फिर आपका 5 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच। दोनों ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी तो आपको सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी। आप अपने मन में काउंट करते जाइए कि आपने कितना आंसर को सही किया है, जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चलिए थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए आपका बोला है कि बोबल परिकल्पना क्या है? छोटे जीन का अधपतन, सेकेंड बेस का अवध पतन, या फिर आपका थर्ड बेस का अवध पतन, या फिर आपका फर्स्ट बेस का अवध पतन। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा क्यों अटेंड नहीं कर पाते? क्योंकि गाइस यहाँ पर इसका शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया। यहाँ सेकंड दिया हुआ है तो एन रे, देखिए रे मतलब सेकंड, इसको तो देना था द्वितीय देना था, या तो द्वितीय लिख के देना था, बट इसने कैसा दिखा है? रे लिख के दिया है। मतलब आप लोग खुद ही समझ जाइए, उसने डायरेक्ट इसे क्या कर दिया है? ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दिया है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसने हिंदी में सेट किया, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। तो आप लोग बोथ लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी मतलब 30 थर्ड बेस अवध पतन का, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है कि आपका मार्फिन और कोडीन एक हालूसिनेजिनिक पादप से प्राप्त आर्क है। निम्नलिखित में से कौन मार्फिन और कोडीन का एक स्रोत है? पोस्ता, आपका कोको पत्ती, या फिर आपका कैम्बिस, या फिर आपका पेंसिलिन। यहाँ पर देखिएगा आपको पूरा हिंदी इंग्लिश का इंग्लिश ही दे दिया इन्होंने, तो चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है समझने के लिए। गाइस आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज़ किया था आपने, तो आपका करेक्ट है आंसर। कौन सा? आपका पोस्ता इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि खालिस्तान की उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधे में तने को कोष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके लिए रखा गया है सव्रत संवहनी बंडल, या फिर आपका संयुक्त संवहनी बंडल, या फिर आपका रेडियल संवहनी बंडल, या फिर खुला संवहनी बंडल। तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने खुला संवहनी बंडल ऑप्शन नंबर डी किया है तो आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हिरुद्दीन के संश्लेषण के लिए उपयोगी किया जाने वाला पौधा कौन सा है? ओराइजा सटाइवा। देखिएगा मैंने आज ही ये टॉपिक आपको पढ़ाया है, टॉपिक में ब्रासिका नेप्स, या फिर आपका गासीपियम, या फिर आपका जियामेज। क्या आंसर? अगर आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को प्रेस किया है तो आपका सही आंसर है। क्या होगा गाइस आपका आंसर? आपका आंसर होगा ब्रासिका नेप्स। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि सर जी ओराइजा सटाइवा एक ही तो ऑप्शन हमने सुना है, पढ़ा है, बट ओराइजा सटाइवा लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ना है तभी आपको आंसर लगाना है। अगर नहीं बनता है तो आप लोग बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है।
चलेगा। एक जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी के अधिकतव जैव आवर्धन या जैव आवर्धनीकरण मतलब क्या होगा, आपको पूछा है बायो मैग्निफिकेशन के को निम्नलिखित में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका, क्या दिया है, जू प्लैंकटन, या फिर आपका छोटी मछली, या फिर आपका मछली खाने वाले पक्षियाँ, या फिर आपका बड़ी मछली। तो आपने क्या आंसर किया है, अगर आपने चूज़ किया है छोटी खाने वाली मछली, मतलब अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 3 को, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो ये संकरण से क्वेश्चन है, आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा कि हरी फली वाले शुद्ध लंबे मटर के पौधे और पीली फली वाले बौने मटर के पौधे के बीच संकरण 16 में से कितने छोटे F2 पौधे उत्पादित होंगे या होंगो बताना है आपको। चलिए 9, 4, 3 या 1। देखिएगा अगर आप सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर जो है 2 सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर 2 4 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, 4 अगर आपने चूज़ किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। गैस जैसे जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, वही वाले क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और वैसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुक्रम में आपका लाइकेन मतलब आता शैवाल को अग्रणी प्रजाति माना जाता है। जिराफ, या फिर आपका सेरे, या फिर आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी, या फिर आपका हाइड्रच। तो क्या आंसर आपका सही होने वाला है। तो अगर आप सभी के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका क्या होगा, सुक्तारंभी मतलब जिराफ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिराफ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया होगा इस आंसर को। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या रखा है आपका, केस्टर। ऑप्शन नंबर बी में आपका रखा है काली मिर्च। ऑप्शन नंबर सी में रखा है मटर। और ऑप्शन नंबर डी में क्या रखा है, जौ। तो क्या आंसर, अगर आपने चूज़ किया है मटर तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, मटर अगर आपने चूज़ किया है तो आपका करेक्ट, और करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। चलेगा बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है और आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एथिलीन होगा, या फिर आपका साइटोकाइनिन, या फिर आपका जिब्रेलिन, या फिर आपका ऑक्सिन। तो अगर आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑक्सिन्स मतलब 4, आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑक्सिन्स आंसर किया है तो आपका सही होने वाला है। चलेगा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। सुगरिंग विधि द्वारा खाद्य संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन इसमें से कौन सा है, यह आपको चूज़ करके हमें बताना था। चलिए छोटा छोटा कर देते कि यह प्रक्रिया सूक्ष्म कोशिकाओं को निर्जली छोड़ देती है और उन्हें मार देती है। चलेगा तो आंसर ही देखिएगा क्या आंसर होगा। तो देखिए चीनी, आपका आंसर ही बता दूं मैं आपको, चीनी में नमी मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या आंसर, कि चीनी नमी और संरचना को कम करने के लिए एक गैर आयनिक आर्द्रता है, यह आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 100 परागकण कणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की कुल संख्या कितनी है। तो 100 आपका होगा 120, या फिर 200, या फिर आपका 100, या फिर आपका 120। तो आंसर क्या था सही आंसर, तो इसका आंसर था 200। ठीक है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन, एक बार आप लोग के सामने रिपीट कर देता हूँ कि 100 पराग कणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक में होता है 2, तो आपका 100 में कितना होगा, 100 में होगा आपका 200 होगा। चलेगा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में देखे जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है। तो अलैंगिक बीजाणु नहीं है, तो देखिएगा एक नीट होगा, या फिर आपका जाइगोस्पोर होगा, या फिर आपका एपाइनोस्पोर होगा, या फिर आपका जूस्पोर होगा।
क्या करेक्ट आंसर होगा? तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही होगा। ठीक है, आपका युग्माणु आपका सही आंसर होगा, जाइगोस्पोर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने बी चूज़ किया है तो आपका सही और सही होने वाला है। चलिएगा आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे स्तनधारी मादा प्रजनन अंगों को क्या है दर्शाते हैं? उपयुक्त सभी केवल आपका पाइनस या फिर केवल सेलेजिनेला या फिर आपका केवल फ्यूनेरिया। तो अगर आप सभी बच्चों के आंसर क्या आ रहे सही? उपयुक्त सभी, तो आपका सभी आंसर सही होंगे। जो भी पीईबी की एग्ज़ाम दे रहे गाइस, उपयुक्त सभी अधिकतर आंसर क्या होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, अगर आंसर नहीं पता होता तो उपयुक्त सभी ही उसका आंसर होता है। चलेगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है कौन सा सर जी? देखिए ग्लूटामिक अम्ल या फिर आपका नाइट्रेट या फिर आपका अमोनिया या फिर आपका होगा नाइट्राइड। तो क्या आंसर होगा आपका? तो देखिएगा अगर आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर चूज़ किया है, क्या होगा? अमोनिया। ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, अमोनिया। ठीक है, अगर आपने अमोनिया आंसर किया है तो आपका करेक्ट और करेक्ट है। तो इतने क्वेश्चन आज हमने किया है गाइस। ये क्वेश्चन अधिक नहीं करवा रहा हूँ मैं, 15 ही क्वेश्चन आपको करवाऊँगा और ये डेली क्लास अपलोड होगी। अब क्या होगा? ये डेली क्लास अपलोड होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा यह वीडियो हमारी ये क्लास अपलोड हो तो आपको पहले पहुँच जाए। और इनके लिए एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा आप लोग, ताकि यह क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकें, नोट डाउन कर सके, ताकि जो है इसी पैटर्न पर हम अपनी आगे की स्टडी कर सके। और आशा करता हूँ गाइस यह सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्या करना है, स्टडी करना है। तो जय हिंद गाइस। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अपडेट आपके साथ जब भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपके पास बेल आइकन की घंटी को प्रेस किया होगा। तो नमस्ते, मिलता हूँ आपको कल वाली क्लास। हर दिन मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस आप इतने ही क्वेश्चन का रिवीजन करना है। नमस्ते एंड जय हिंद।